हेलो फ्रेंड्स। आप जब भी किसी यूट्यूब वीडियो को देखें, किसी भी एजुकेशनल वीडियो को आप देखें, तो आप उस वीडियो को किसी भी चैनल का हो, चाहे मेरा हो, चाहे किसी और का हो, तो उसे आप कोशिश करें कि पूरा-पूरा देखें। हो सकता है कि आपको जैसे आपने किसी चैनल को ओपन किया और उसको देखते ही आपको पसंद नहीं आया, हो सकता है मेरा ही पसंद ना आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टाइम पर आपको सही नहीं लग रहा है, लेकिन आप पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो वीडियो पूरा क्लियर हो जाएगा। 100% नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और आपको कुछ ना कुछ आपसे बेनिफिट मिलेगा। सो प्लीज़ वॉच फुल वीडियो टिल द एंड। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक to this channel. Friends, we are going to study about Rolle's law, and this topic belongs to chapter of solution. So let's start. So the definition of Rolle's law. The definition is the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent. So friends, according to Rolle's law, this law says that the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent. It means the vapor pressure of a solution, मतलब किसी भी solution का जो vapor pressure होता है और वो solution जिसमें ऐसा solute हो जिसमें जो solute है वो कैसा हो, नॉन वोलेटाइल हो। अब नॉन वोलेटाइल क्या होता है कि वो सॉल्यूट जो इजीली वेपराइज ना हो, और जब वो वेपराइज नहीं होगा तो जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उस पर वो कोई अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा, मतलब उसकी वजह से प्रेशर नहीं बनेगा उस सॉल्यूशन का। ठीक है। सो जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मतलब दो वाली बातें हैं, सिंपल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सो द वेपर प्रेशर जो है क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, और मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का। और शर्त क्या है, ये सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, है ना। नॉन वोलेटाइल, फिर एक बार बोल देता हूं, इसका मतलब क्या है कि वो सॉल्यूट जो इजीली वेपराइज नहीं होगा, इवोपरेट नहीं होगा, और जब वो वेपराइज नहीं होगा तो वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में अपना कोई रोल प्ले नहीं करेगा। इसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखिए आगे चलते हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा। वेपर प्रेशर of solution is equal to vapor pressure of solvent in solution। मतलब क्या इस वाली बात का, जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन होगा वो इज इक्वल टू होगा वेपर प्रेशर के ऑफ द सॉल्वेंट के, है ना। यानी कि जब हमें पता है कि उसके सॉल्यूट है
वो तो वेपर बनना नहीं है, इजीली बनेगा, मतलब मामूली सा बनेगा, बनेगा भी तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो भी उसका वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो सॉल्वेंट की वजह से होगा। अब ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता है ना, ये क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसी वाली बात को हम क्या लिखेंगे कि वेपर प्रेशर is directly proportional to mole fraction of the solvent। तो देखिए मोल फ्रैक्शन यानी कि वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर को बोलेंगे चूंकि वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का, लेकिन किसकी वजह से है, सॉल्यूट की वजह से, और आप जानते हो सॉरी सॉल्वेंट की वजह से। तो देखिए वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। समझ में आ रही वाली बात कि वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन डिपेंड करता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, और ये डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट पर। तो हम क्या कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो हम इसी वाली बात को लिखेंगे पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। तो जब हम इसको इक्वल करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन आ जाता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के बीच में एक रिलेशन बन के आ गया। आगे देखिए, तो यहां पर जो के क्या है, वेयर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब देखिए इसमें हम ग्राफ बनाते हैं, है ना, तो ग्राफ हम यहां बना लेते हैं। तो एक ग्राफ किसका है, प्रेशर का ऑफ द सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन। तो देखिए यहां पर हमने पी ए नॉट बोल दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, इस ग्राफ का मतलब क्या होता है कि स्टार्ट में क्या है कि सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में इस वाले पॉइंट पर देखा जाए तो प्रेशर कुछ भी नहीं है ना। अब क्या होता है कि इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप ऐसे वैल्यू बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे उसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में देखो प्रेशर मान लीजिए ये हो गया, इस पॉइंट के प्रेशर में इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में प्रेशर ये हो गया, और सिमिलरली इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में प्रेशर ये हो गया, और फाइनली इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में प्रेशर ये हो गया, ठीक है, जिसको हमने पी ए नॉट बोला है। तो जैसे जैसे सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाएगा, मतलब यहाँ पर हम सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर बढ़ते 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 क्या हो रहा है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब उसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नेग्लिजिबल है। तो उस कंडीशन में जो भी सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो पूरी तरीके से जो प्रेशर बनेगा वो सॉल्वेंट की वजह से ही बनेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू को हमने यहाँ पर दिखा दिया, मतलब ये जाना कहना चाहता है कि इस वाले पॉइंट पर जो मोल फ्रैक्शन है ऑफ सॉल्वेंट मैक्सिमम, तो यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा वो ये आ रहा है जो कि इक्वल टू दिस, मतलब ये वास्तव में वैल्यू यही है। तो इसका जो प्रेशर है सॉल्यूशन का वो पी ए नॉट बनेगा, ठीक है। अब देखिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि फॉर प्योर लिक्विड, फॉर प्योर लिक्विड, तो प्योर लिक्विड के लिए क्या होगा, जैसे देखिए एक्स ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा कि एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी कि मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। तो जब हमारा प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं तो प्योर लिक्विड का मतलब क्या होगा कि
कि ये वाली वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी। उस कंडीशन में ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए, यानी कि आप लिख सकते हो यहां पर बिकॉज एन बी इज नेग्लिजिबल। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, ये 1 आ जाएगा, मतलब एक्स ए की वैल्यू 1 आ गई। तो अब मैं इसको यहां कर देता हूं, है ना, स्पेस कम है। तो देखिए देन जो हमारा पी ए है ये हमारा हो जाएगा के एक्स ए, और जब हमारा एक्स ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और जब हमारा एक्स ए है ना, तो के एक्स ए, और जब हमारा एक्स ए 1 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि उस टाइम पर इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो बहुत मैक्सिमम होगा। तो जो भी होगा वो सॉल्वेंट की वजह से होगा, जिसको हम पी नॉट बोलेंगे, यानी कि इसी वैल्यू को अब हमने ये बोल दिया। तो ये पी ए नॉट कितना आ गया, के। तो देखिए यानी कि पी ए इज इक्वल टू के कब आएगा, जब हमारा एक्स से 1 हो जाएगा। और एक्स से 1 कब होगा, जब सॉल्यूट मिनिमम हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए, उस कंडीशन में ये होगा। देन पी ए इज इक्वल टू के एक्स ए, और देखिए के की जगह हम रख सकते हैं ये, तो देखिए पी हमारा क्या आ गया, पी ए नॉट एक्स ए। आगे देखिए, तो इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए।